एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम आपके लिए लाए हैं आज क्लास 12th का और नीट एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसको हम कहते हैं वेरिएशन और इनहेरिटेंस। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इनहेरिटेंस और वेरिएशन वाले चैप्टर के। आज बात करते हैं अपने मेंडल के ऊपर, जिन्होंने पी प्लांट पर अपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए और हमें इतने सारी चीजों के बारे में और हमें करेक्टर के ट्रांसफर के बारे में समझाया। तो आज बात करते हैं अपने हम उन्हीं चैप्टर के मोस्ट 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो हमारे नीट के एग्जाम और पैरामेडिकल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Genes capital R and capital Y follow independent assortment. If capital R capital Y produce round yellow seeds and small r small y produce wrinkled green seed, what will be the phenotypic ratio of aptogenation? तो आपको पता होना चाहिए, जब राउंड और येलो वाला रिंकल्ड और ग्रीन वाले से क्रॉस करता है तो F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला और इससे टेक्निकल क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। ऐसी बात करते हैं अपने हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में। ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, यानी ब्रॉड पाम चौड़ी हथेली और सिंगल हथेली कौन से बीमारी में मिलती हैं? तो सब जानते हैं डाउन सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर हमारी हथेलियां चौड़ी हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अ पिंक फ्लावर्ड एंथीराइनियम प्लांट इज टेस्ट क्रॉस्ड देन फिनोटाइपिक रेशियो इन रिजल्टिंग प्रोजेनी। तो आपको पता होना चाहिए, जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, जब हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, जब हमारा 4 o'clock प्लांट जिसमें व्हाइट और रेड कलर के फ्लावर प्रोड्यूस क्रॉस करते हैं, तो उसके अंदर हमारा रेड पिंक व्हाइट बनता है, यानी 1:1 बनता है। पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस अराइज ड्यू टू। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैसे होता है? म्यूटेशन के बारे में आप जानते होंगे। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस या डीएनए जीन्स। तो जो आपका फ्रेम शिफ्ट डीएनए होता है वो बेस पेयर के डिलीट होने से या फिर किसी भी बेस पेयर के इंसर्शन होने से होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको हर कोई कर सकता है। म्यूटाजेंस आर, म्यूटाजेंस क्या होते हैं? म्यूटाजेंस का मतलब होता है म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट। जो हमारा कोई भी केमिकल एजेंट भी हो सकता है या कोई फिजिकल एजेंट भी हो सकता है। तो हमारा बोथ ए और बी दोनों ही ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें, व्हेन म्यूटेशन इज कन्फाइंड टू ओनली वन सब्स्टिट्यूशन इट इज कॉल्ड। अगर म्यूटेशन एक पॉइंट की थ्रू, सिर्फ एक ओनली वन सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अगर होता है तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है जब एक जीन काफी सारे करेक्टर्स को रेगुलेट करती है, तो उसका एग्जाम्पल है हमारा फिनाइल कीटोनूरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन बग्स एंड कॉकरोचेस द सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस। आपको पता होना चाहिए, चाहे बग्स हो चाहे कॉकरोच हो, ये इंसेक्ट होते हैं और इंसेक्ट के अंदर एक्स एक्स और एक्सओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। म्यूटेशंस में रिजल्ट इन द, यानी जब म्यूटेशन हो जाता है तो क्या रिजल्ट मिलता है? तो जैसा मैंने आपको बताया, हमारा जीनोटाइप बदल सकता है, हमारा फिनोटाइप बदल सकता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी बदल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पॉइंट म्यूटेशन एराइज ड्यू टू। तो अभी अभी हम पढ़ के रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर के डिलीट होने से होता है, तो वो हमारा हो गया सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं और ऐसा नहीं है कि आपको एक चैप्टर के मिलने वाले हैं, आपको सभी चैप्टर के क्लास 11th और क्लास 12th के सभी चैप्टर के ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन की शीट मिलने वाली है। आप सिर्फ वीडियो को देखते जाइए और इन क्वेश्चंस को लगाते जाइए और अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों को अचीव करते जाइए। आइए बात करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने कितने साल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 7 इयर्स मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द पर्सन फेमस फॉर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक। ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स से फेमस हुआ? वो थे हमारे टीएच मॉर्गन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स के अंदर ड्रोसोफिला पर इन्होंने अपना काम किया था।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीडिस्कवर ऑफ द मेंडल वर्क? कौन थे जिन्होंने मेंडल की वर्कों को रीडिस्कवर किया था? तो वो थे हमारे कॉरिन्स नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने हमारा मेंडल्स की वर्क को रीडिस्कवर्ड किया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी सटन और बोवेरी ने। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? कौन कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था? तो करेक्टर थे हमारे 7। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। मॉर्गन यूज्ड ऑर्गेनिज्म इन एक्सपेरिमेंट? मॉर्गन ने किसको अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था? तो मैंने अभी आपको बताया था, इन्होंने ड्रोसोफिला को अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था। ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट? गायनोकोमेस्टिया एंड स्टेराइल, ऐसी कौन सी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें मस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाता है, यानी मसल्स बन जाती हैं ज्यादा से ज्यादा? गायनोकोमेस्टिया कंडीशन हो जाती है, यानी उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है और वो स्टेराइल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर ये कंडीशन दिखाई पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स बाई एक्सप्लेन बाई? तो कौन से साइंटिस्ट थे जो जीन पेयर के अंदर रिकॉम्बिनेशन देख रहे थे, उसका फ्रीक्वेंसी देख रहे थे? वो थे हमारे अल्फ्रेड स्टर्टवेंट के बारे में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। एक्सओ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन ह्यूमन बीइंग्स कॉजेज, अगर एक्सओ वाली कंडीशन होती है तो आपको पता होना चाहिए वो होता है टर्नर सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में अगर बात करें, बर्ड फीमेल्स हैव क्रोमोसोम अरेंजमेंट? बर्ड फीमेल के अंदर कौन सा अरेंजमेंट होता है? तो बर्ड फीमेल के अंदर मैं आपको बता दूं हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं ZW या WZ भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। In which genetic condition each cell in the affected person has three sex chromosome XXY? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और घुमा फिरा कर बार बार आ रहा है। तो XXY यानी एक क्रोमोसोम बढ़ गया है, यानी क्रोमोसोम 646 की जगह 47 हो गए हैं, और ये हमारा कैलाइन फेल्टर सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करें, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय? किसने बताया था? मैंने अभी आपको बता चुका हूं कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर थे हमारे मॉर्गन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। हु प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? आपको पता होना चाहिए मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, और मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, जिसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, जिसमें आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, और जिसमें आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। तो यहाँ पर बात हो रही है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, मेंडल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following most appropriately describe hemophilia? हेमोफीलिया कैसी बीमारी है? हेमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 25। द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय? जो टर्म थी लिंकेज, लिंकेज का मतलब होता है जब दो जीन आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, उनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं लिंकेज। उसके बारे में TH मॉर्गन ने बताया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। एलील्स क्या होते हैं? एलील्स हमारे जीन की डिफरेंट फॉर्म होती हैं। तो जैसा कि लिखा है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ अ जीन, उसको हम एलील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। A man with blood group A marries a woman with blood group B. What are the possible blood groups of their offspring? अगर किसी फीमेल या किसी मेल का ब्लड ग्रुप A होता है, और यानी आपको कपल्स के अंदर किसी का ब्लड ग्रुप A और B होता है, तो उनकी जो जनरेशन होती है उसमें A B और O वाले संतान पैदा होती है, यानी जनरेशन बनती है। क्वेश्चन नंबर 28। ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, अभी अभी हमने ऊपर देख कर आए हैं, टर्नर सिंड्रोम के अंदर X0 वाली कंडीशन होती है, तो हैज 45 क्रोमोसोम विद X0। क्वेश्चन नंबर 29। Which idea is depicted by a cross in which the F1 generation resemble both the parents? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट्स अपने आप को शो कर देते हैं? उसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोनों ही कैरेक्टर्स अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं F1 जनरेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30। डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमंस इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? क्योंकि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st वाले क्रोमोसोम की 3 कॉपीज हो जाती हैं, जिससे क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। F2 generation in a Mendelian cross show that both genotypic and phenotypic ratio are the same 1:2:1.
इट रिप्रेजेंट अ केस ऑफ, अगर हमारा मेंडेलियन क्रॉस में F2 जनरेशन में भी जीनोटिक रेशियो हमारा 1:2 बनाता है, तो वो हमारा मोनो हाइब्रिड कंडीशन होती है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, ये एक आपको फिगर दिया गया है जिसमें मदर से सन और फादर से डॉटर के अंदर दिखाया गया है। तो ये जो कंडीशन है हमारी, ये हीमोफीलिया की कंडीशन होती है, क्योंकि हीमोफीलिया के अंदर जो माँ होती है, माँ से लड़के को होता है, और जो बाप होता है, बाप से बेटी को होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इन एंटीराइनियम टू प्लांट्स विद पिंक फ्लावर आर हाइब्रिड, the F1 plants produce red, pink and white flower in the proportion of 1:1. What would be the genotypic of the two plants used for hybridization? Red flower color is determined by capital R and the white R small r। तो हमारी जो कंडीशन बनती है वो कैपिटल R और स्मॉल r बनती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, which one of the following condition in human is correctly matched with its chromosomal abnormality linkage? कौन सी कंडीशन में हमारे जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है वो करेक्ट मैच हो रही है? तो वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें कंडीशन होती है 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 35, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिजल्ट। द फिनोटाइप का क्या मतलब होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अ करेक्टर वर डिस्कवर्ड बाई। जो मेंडल के इनहेरिटेंस के करेक्टर थे वो किसने डिस्कवर्ड किए थे, वो किसने रीडिस्कवर्ड किए थे? तो वो किए थे ह्यूगो डे वेरीज, कॉरेंस और टेशरमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 37, an snapdragon antirrhinium hybrid between red and white flower plant, it is pink flower, this is called। जब हम व्हाइट वाले फ्लावर का रेड वाले से करते हैं तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि हमें F1 जनरेशन में सभी फ्लावर पिंक कलर के मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इन द ऑफस्प्रिंग 1:2:1, इट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ, ये किसके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताता है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स can be formed by a progeny resulting from the following cross: A B B C C क्रॉस small b और small c। हमें कितने तरह गैमिट्स मिलेंगे? तो हमें 8 गैमिट्स मिलेंगे, क्योंकि गैमिट बनाने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n बराबर होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड कंडीशन। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिड कंडीशन 3 आती हैं, जिसमें कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी होता है। अगर हम 2 की पावर 3 करते हैं तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो यहाँ पर हमारे 8 गैमिट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ एन ह्यूमन मेल इज डिटरमाइंड बाई। जो हमारी जेनेटिक आइडेंटिटी होती है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? हम उसको सेक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन करते हैं। अगर XX कंडीशन होती है तो फीमेल होता है, और अगर XY कंडीशन होती है तो मेल होता है। क्वेश्चन नंबर 41, म्यूटेशंस आर, म्यूटेशंस क्या है? पहले ही पढ़ चुके हैं, ये चेंजेस होता है विच आर इनहेरिटेड, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, म्यूटेशन रेट्स आर अफेक्टेड बाय, म्यूटेशन रेट कैसे अफेक्टेड हो सकती है? ये एक्स रे, टेम्परेचर, गामा एंड बीटा रेडिएशन से हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, अ पर्सन हु हैज 47 क्रोमोसोम ड्यू टू एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इज अफेक्टेड बाय क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, in an abnormal human male phenotype involving an extra chromosome XXY is case of Klinefelter syndrome। पहले ही हम इसको पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द फंक्शनल यूनिट ऑफ म्यूटेशन, जो यूनिट होती है फंक्शनल म्यूटेशन की वो होती है म्यूटॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जो 21वां क्रोमोसोम होता है वो मिड मोर देन हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम होते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस इज, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या है? तो वो है हमारा कलर ऑफ स्किन, ये क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है क्योंकि स्किन हमारी क्वालिटी को बताती है। क्वेश्चन नंबर 49, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड। हमारा जेनेटिक मटेरियल जब एक्सचेंज होता है, जो हमारे अंदर मियोसिस होती है, तो जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इफ इन अ ग्रीन पी प्लांट अ क्रॉस इज मेड बिटवीन रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, what will be the phenotypic ratio of F2 generation? F2 जनरेशन में हमें रेशियो मिलने वाला होता है 3:1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये हुआ हमारा मेंडल्स इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस को लगाने से आपके
पेपर में इंप्रूवमेंट होने वाला है। ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।